हेलो टू ऑल व्यूअर्स, हाउ आर यू। विज्ञान एक्सप्रेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। और हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों के लिए कुछ चंद पंक्तियां। कठिन परिश्रम से भविष्य सुधरता है। याद रखना, परिश्रम का कोई सानी नहीं है। यदि आप परिश्रम करते हैं तो आपका भविष्य सुधरना तय है। किस्मत साथ दे न दे, बट आपकी कठिन जो परिश्रम है, आपकी जो मेहनत है, वो रंग लाएगी ही लाएगी। और तय है कि आपका फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट होगा। तो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए आज से बिल्कुल ताकत के साथ में, मेहनत के साथ में क्या करना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तो फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट रहेगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ में हमारा आज का वीडियो है प्लांट सेल। कई बार क्या होता है कि बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे से गलती हो जाती है। तो आज एक टॉपिक लिया है मैंने, प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। देखते हैं आप लोगों को कितने क्वेश्चंस आते हैं। चेक कीजिए कि कई बार जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो आपके हिले हुए हैं, क्या आपको वो आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं वीडियो। और आर सेंट्रियोल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स। सेंट्रियोल तो सब जानते हैं, तारक केंद्र कहते हैं इसको हिंदी के अंदर, है ना। और आपने ये चीज़ सुनी होगी कि तारक केंद्र केवल एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। उच्च पादप कोशिकाओं के अंदर ये अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रियोल्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट इन हायर प्लांट सेल्स। ये क्लियर लिख देते हैं, सेंट्रियोल्स आर राइट एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। ठीक है, यही तो क्वेश्चन था अपना। आर सेंट्रियोल्स फाउंड इन प्लांट सेल, तो तारक केंद्र राइट हायर प्लांट्स, तारक केंद्र उच्च पादपों में अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन हायर प्लांट राइट, मतलब जो हायर प्लांट्स की जो प्लांट सेल्स होती है उसके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। आर सेंट्रियोल्स फाउंड इन प्लांट सेल? नो, सेंट्रियोल्स आर टोटली एब्सेंट। ये केवल और केवल किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं। और लोअर प्लांट्स के अंदर, निम्न पादपों के अंदर ये पाए जा सकते हैं, ऐसा देखा गया है। बट हायर प्लांट्स में तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सेल वॉल ऑफ हायर प्लांट्स इज मेड अप ऑफ। सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो उच्च पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। और भी कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन मुख्यतः तो क्या होता है? सेल्यूलोज होता है ना। सेल्यूलोज के अलावा, सेल्यूलोज के अतिरिक्त, है ना, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन आदि भी पाए जाते हैं। पेक्टिन आदि भी पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखोगे। तो उच्च पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज के अलावा हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन वगैरह ये भी पाए जा सकते हैं। सेल्यूलोज के अलावा हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन वगैरह भी पाए जा सकते हैं। और ये चीज़ याद रखना कि सेल वॉल के ऊपर कुछ डिपोजिशंस भी हो सकते हैं, जैसे लिग्निन का, सुबेरिन का, क्यूटीन का, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ प्लांट सेल। याद रखना, पादप कोशिका का संग्रहित भोज्य पदार्थ, जैसे हम एनिमल्स का भी स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है ना, तो हम एनिमल्स का तो ग्लाइकोजन होता है, लेकिन स्टोर्ड फूड मटेरियल जो होता है वो कौन होता है? स्टार्च होता है ना, स्टार्च। प्लांट सेल्स का जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो कौन है? स्टार्च है। आर प्लाज्मोडेस्माटा फाउंड इन प्लांट सेल। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज होते हैं दो सेल्स के बीच में, है ना। याद रखना, प्लाज्मोडेस्माटा एस्टेब्लिश, है ना, साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज बिटवीन टू सेल्स, साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज बिटवीन टू सेल्स। ये दो कोशिकाओं के मध्य कोशिका द्रव्य का क्या करते हैं? आदान प्रदान करने में मदद करते हैं।
तो क्या पादप कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं? तो यस, प्लाज्मोडेस्माटा आर फाउंड इन प्लांट सेल ओनली, है ना। प्लाज्मोडेस्माटा आर फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। क्या पादप कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं? तो यस, प्लाज्मोडेस्माटा आर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली, ठीक है ना। ये सेल वॉल पर पाए जाते हैं, सेल वॉल पर पाए जाते हैं, फाउंड ऑन सेल वॉल, फाउंड ऑन सेल वॉल। ये सेल वॉल के ऊपर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। आर यू गेटिंग? और प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है? साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज के अंदर मदद करना, है ना। ये दो कोशिकाओं के मध्य साइटोप्लाज्म का क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ प्लांट सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब, मान लो ये एक प्लांट सेल है, मानो कि ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है। तो इस प्लांट सेल को मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, है ना। ये बीकर के अंदर मैंने क्या भर दिया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब मैंने इस बीकर के अंदर प्योर वाटर डाल दिया, प्योर वाटर डाल दिया। तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ प्लांट सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? तो क्या होगा? आप प्लांट सेल को, व्हाट विल हैपन इफ प्लांट सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक, क्या होगा यदि पादप कोशिका को अल्प परासरणी विलयन में रख दिया जाएगा? तो वाटर विल एंटर सेल, वाटर विल एंटर सेल, बट plant cell will not rupture as it is surrounded by rigid cell wall। समझ में आ रहा है? तो जल कोशिका के भीतर प्रवेश करेगा, कोशिका के भीतर प्रवेश करेगा, लेकिन कोशिका फटेगी नहीं। एनिमल सेल होती तो बेटा फट जाती, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन कोशिका फटेगी नहीं, क्योंकि पादप कोशिका पर रिजिड यानी कि कठोर कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है ना। तो वो रप्चर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अंदर जाएगा जल, वाटर अंदर जाएगा तो टीपी डेवलप होगा, स्फीत दाब, टीपी डेवलप होगा। लेकिन टीपी को बैलेंस कौन कर देगा? डब्ल्यूपी, वॉल प्रेशर। टीपी को बैलेंस कौन कर देगा? सुना है आपने? वाटर अंदर जाता है तो सेल टर्जिड होती है, स्फीत होती है, तो टर्गर प्रेशर डेवलप होता है। लेकिन टर्गर प्रेशर तो बाहर की तरफ लगेगा, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ डब्ल्यूपी लगेगा, वॉल प्रेशर। तो टीपी और डब्ल्यूपी यहाँ पर क्या होगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सेल रप्चर नहीं होती। साइटोकाइनेसिस अकर बाय विच मेथड इन प्लांट सेल? प्लांट सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है, प्लांट सेल्स के अंदर कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है, वो सेल प्लेट मेथड से होता है। सेल प्लेट मेथड मतलब कोशिका पट्टी विधि द्वारा, कोशिका पट्टी विधि द्वारा, सेल प्लेट मेथड से, है ना। याद रखोगे, सेल प्लेट मेथड से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। सेल प्लेट कैसे बनती है? तो एक स्ट्रक्चर होता है फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट कैसे बनता है? ईआर के टुकड़े, पीसेस ऑफ ईआर प्लस गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी वेसिकल्स, ईआर के टुकड़े और गोल्जी वेसिकल्स फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट से क्या बनता है? सेल प्लेट, और सेल प्लेट से क्या बनता है? मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला यानी कि मध्य पटलिका। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है? सेल प्लेट बनती है और सेल प्लेट से
साइटोप्लाज्म का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो यदि कोई पूछता है कि पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन किस विधि द्वारा होता है, तो सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है। नाउ अ मैच्योर प्लांट सेल हैज ए स्मॉल वैक्यूल और लार्ज वैक्यूल। एक चीज़ हमेशा याद रख लो, जैसे ये यहाँ पर एक मैच्योर प्लांट सेल ये बना रखी है, दिस इज अ मैच्योर प्लांट सेल। तो इस मैच्योर प्लांट सेल के अंदर देखो एक लार्ज वैक्यूल बना रखी है। ये पहचान है एक मैच्योर प्लांट सेल। अ मैच्योर प्लांट सेल इज ए स्मॉल वैक्यूल और अ लार्ज वैक्यूल। बड़ी रिक्तिका होती है या छोटी रिक्तिका होती है? तो मैच्योर प्लांट सेल के अंदर हमेशा याद रखना इट इज लार्ज वैक्यूल फाउंड, है ना। बड़ी रिक्तिका उपस्थित, क्लियर है। एक मैच्योर प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल मिलती है। ये देखो बड़ी सी रिक्तिका है, यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम के अंदर, बड़ी सी। जबकि एनिमल सेल के अंदर या तो एब्सेंट होती नहीं है या फिर बहुत छोटी होती है। गोल्जी बॉडी इन प्लांट सेल इज कॉल्ड। गोल्जी बॉडी एक्चुअली क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर गोल्जी एपरेटस नहीं मिलता है पूरा, है ना। गोल्जी एपरेटस नहीं मिलता है यहाँ पर। एक्चुअली गोल्जी बॉडी वेल डिफाइंड नहीं होती है। जितनी डेवलप एनिमल सेल में होती है उतनी डेवलप यहाँ पर नहीं होती है। तो गोल्जी बॉडी इन प्लांट सेल इसको डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोसोम कहते हैं। कन्फ्यूजन नहीं रखना है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा डेवलप होता है एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर वो थोड़ा कम डेवलप होता है। उसको हम लोग डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। व्हाट वी कॉल डिक्टियोसोम। नेक्स्ट, मैक्सिमम सेलुलोज कंटेंट इज फाउंड इन विच प्लांट। देखो आप सब जानते हो कि प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। लेकिन किस पादप में सबसे ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है, राइट। किस पादप में सबसे ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है? तो ऑलवेज रिमेंबर कपास, कॉटन, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 95% सेलुलोज। 95% सेलुलोज। इट कंसिस्ट ऑफ 95% सेलुलोज। इसमें 95% सेलुलोज होता है। तो कभी भी कोई पूछे सबसे ज़्यादा सेलुलोज किस में होता है, तो कॉटन के अंदर होता है। और रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। नाउ आप सब जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, राइट। क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या करेगा, ट्रैप सनलाइट, प्रकाश को ग्रहण करता है, है ना, एंड हेल्पिंग फोटोसिंथेसिस। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेगा। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। एनिमल्स क्यों नहीं फूड प्रिपेयर कर सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर क्या रोल है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, स्वयं पोषी होते हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं भाई, स्वयं पोषी होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं प्लांट्स। क्यों? क्योंकि उनके पास में क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और फिर फोटोसिंथेसिस से क्या बनाता है, फूड बनाता है। फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है। क्लियर है? तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं। किस कारण से? क्योंकि इनके पास में क्लोरोप्लास्ट है। नाउ विच इज लार्ज इन साइज, प्लांट सेल और एनिमल सेल? हमेशा याद रखना, प्लांट सेल इज मोर लार्जर देन एनिमल सेल। याद रखना, पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। जंतु कोशिका से बड़ी होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म इन प्लांट सेल। तो बोथ आर
peripheral in position, peripheral in position because of presence of big vacuole, because of presence of big vacuole, बड़ी रिक्तिका की उपस्थिति के कारण केंद्रक व कोशिका द्रव्य परिधि पर पाए जाते हैं, परिधि पर पाए जाते हैं। अरे समझो, बीच में रिक्तिका बन गई ना बेटा, एक बड़ी रिक्तिका बन गई, से एक बड़ी सी रिक्तिका बन गई, ये रिक्तिका है, वैक्यूल बन गई है। तो नेचुरल है कि न्यूक्लियस कहाँ चले जाएगा, पेरीफेरी के ऊपर, और साइटोप्लाज्म भी कहाँ पर चले जाएगा, पेरीफेरी पर। आप शायद देख पा रहे होंगे ये वैक्यूल बन गई है, तो न्यूक्लियस कहाँ पर चला गया, पेरीफेरी के ऊपर, और साइटोप्लाज्म भी कहाँ चले जाएगा, पेरीफेरी पर। नेक्स्ट, स्पिंडल इज एस्ट्रल और एनेस्ट्रल। तो याद रखना, प्लांट सेल के अंदर कैसा होता है, एनेस्ट्रल कंडीशन होगी, एनेस्ट्रल, राइट, एनेस्ट्रल, अतारकीय, अतारकीय तर्कुतंतु होंगे। क्या मतलब है, देखो एनिमल सेल में तो क्या होता है, एनिमल सेल में तारक केंद्र होते हैं। समझना, एनिमल सेल के अंदर पोल्स पर, एनिमल सेल के अंदर पोल्स पर, ध्रुवों पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स, तारक केंद्र होते हैं। सेंट्रियोल से आपने सेल डिवीजन पढ़ा हो तो सेंट्रियोल से क्या निकलती है, तारकीय अरे निकलती है, एस्टर रेज निकलती है, राइट। और एस्ट्रल रेज जो होती है उनसे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो एनिमल सेल के अंदर तो वो कैसा हो जाएगा, एस्ट्रल हो जाएगा। लेकिन प्लांट सेल के अंदर मुझे एक बात बताओ, सेंट्रियोल होता है क्या, है ना। तो प्लांट सेल के अंदर एनेस्ट्रल क्यों है, वाई, क्योंकि सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रियोल एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो सेंट्रियोल नहीं है तो क्या एस्टर रेज निकलेगी क्या, अरे तारक काय अनुपस्थित है ना, तारक काय या तारक केंद्र, तारक केंद्र एब्सेंट है ना। तो मुझे एक बात बताओ, तारकीय अरे नहीं निकलती, नो एस्टर रेज अराइज। तो जब एस्टर रेज ही नहीं निकलेगी भैया, तो स्पिंडल कैसा होगा, एनेस्ट्रल होगा। जबकि एनिमल सेल के अंदर, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं तो एस्टर रेज निकलती है, एस्टर रेज निकलती है तो वो एस्ट्रल होता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, एनेस्ट्रल होता है। इज इट क्लियर। चलो, paroxysome and glioxysome may be found in plant cell. Is this true? Yes. Yes, paroxysomes and paroxysomes, right? And glioxysome may be found in plant cell. So paroxysome and glioxysomes are found in प्लांट सेल, है ना। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ नोट लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। paroxysome आर ऑल्सो फाउंड इन एनिमल सेल। paroxysome एनिमल सेल में भी मिलते हैं। तो ये पूछ रहे paroxysome glioxysome may be found in plants. Is this true? Yes, paroxysome and glioxysomes are found in animals, are found in plant cell. ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं, बट paroxysome एनिमल सेल के अंदर भी मिलते हैं। paroxysomes are also found in animal cell, ये क्लियर कर लेना। नेक्स्ट, डू प्लांट सेल टेक पार्ट इन फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब समझते हो, कोशिका भक्षण, है ना, कोशिका
भक्षण कहते हैं इसको। क्या प्लांट सेल फेगोसाइटोसिस में पार्टिसिपेट करती है? नो। प्लांट सेल does not take part in phagocytosis। पादप कोशिका भक्षण में भाग नहीं लेती। कोशिका भक्षण में भाग नहीं लेती। कोशिका भक्षण में भाग नहीं लेती है। क्या पादप कोशिका फेगोसाइटोसिस में भाग लेती है? नो। आर लाइसोसोम फाउंड इन प्लांट सेल? अब ये क्वेश्चन सबको बहुत परेशान करता है। आर लाइसोसोम फाउंड इन प्लांट सेल? यस, दे मे बी फाउंड। है ना, बट दे आर रेयर। होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं होते हैं। लाइसोसोम्स पादप कोशिका में होते हैं, ठीक है ना। यस, दे मे बी फाउंड बट दे आर रेयर, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन फ्यूअर नंबर और लार्जर नंबर इन प्लांट सेल। देखो भाई, प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लोकोमोशन नहीं करना है, वो एक जगह पे स्थिर है, तो इसलिए याद रखना कि वो लोकोमोशन नहीं करते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कम नंबर में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन लेस नंबर इन प्लांट सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में कम संख्या में पाए जाते हैं, एज दे आर नॉट मूविंग, क्योंकि वो मूव नहीं करते हैं तो एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन लेस नंबर, ध्यान दीजिएगा, लेस नंबर में पाए जाते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल वॉल इन कॉर्क सेल? आप सब जानते हो, अभी अपने पढ़ा, प्लांट सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि उसके ऊपर सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल की डिस्कवरी कॉर्क सेल में किसने? हु डिस्कवर्ड सेल वॉल इन कॉर्क सेल, राइट? तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल से सेल वॉल की डिस्कवरी की थी। सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट भी रॉबर्ट हुक को जाता है और सेल वॉल की डिस्कवरी का क्रेडिट भी रॉबर्ट हुक को जाता है, क्योंकि कई बार सेल की खोज किसने की तो फटाक से रॉबर्ट हुक बता देते हैं। कोई पूछता है सेल वॉल की डिस्कवरी की नहीं किसने की, तो कोई नहीं बोलता है, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल्यूलोज इज होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सेल्यूलोज ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। एक सेल्यूलोज की जो चेन होती है, हजारों ग्लूकोज यूनिट जब जुड़ते हैं तो एक सेल्यूलोज की चेन बनती है। तो याद रखना कि सेल्यूलोज क्योंकि बहुत सारी एक जैसी ग्लूकोज की यूनिट से बना होता है, तो ये होमोपॉलीसेकेराइड है। कैसा है भाई ये? होमोपॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोज एक होमोपॉलीसेकेराइड है क्योंकि ये अनेक ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। व्हाई अ प्लांट सेल हैज कांस्टेंट शेप? इसकी आकृति निश्चित क्यों होती है? एज इट इज सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल। क्योंकि पादप कोशिका एक कठोर कोशिका भित्ति द्वारा परिबद्ध रहती है। क्योंकि पादप कोशिका एक कठोर कोशिका भित्ति द्वारा क्या रहती है? परिबद्ध रहती है। क्लियर? तो स्टूडेंट, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, जितना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना फ्यूचर के अंदर आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। सो यदि आप चाहते हैं कि जो हम लोग विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर रोजाना वीडियोस लेकर आ रहे हैं, इनके वीडियोस यदि आपको अवेलेबल हो जाए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सुपर गुरु ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, और
वहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, उसमें मेनू सेक्शन है, उसको खोलिए और यहाँ पर उसमें जैसे ही उसको खोलेंगे तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल सेक्शन दिखाई देगा। स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इनके पीडीएफ्स अवेलेबल करवा सकते हैं, ठीक है। और तो फिर देर किस बात की, जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। हम कल फिर मिलेंगे ठीक 11 बजे एक नए वीडियो के साथ में।